Good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes class 4th Science. Today we will continue chapter 2 page number 14. Plants adapted to grow in desert. प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट. डेजर्ट्स मीन्स होता है रेगिस्तान. तो वे पौधे जो रेगिस्तान में उगने के लिए होते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं. प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम एंड कीकर आर दी प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स. वो पौधे जो कैक्टस हुआ, कैक्टस, डेट पाम मीन्स खजूर होता है, खजूर एंड कीकर, ये सब डेजर्ट में उगते हैं. ये पौधे डेजर्ट में उगते हैं, रेगिस्तानों में उगते हैं. एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट. हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो डेजर्ट होते हैं रेगिस्तान, वहाँ पर पानी की कमी होती है. स्केर्सिटी मीन्स कमी. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर रेड्यूस्ड टू स्पिन्स. इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, इन पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं वो कम होती हैं, तो पानी की कमी के कारण इन पौधों की पत्तियाँ कम होती हैं. द फीचर हेल्प टू रेड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. इसमें जो सुविधा होती है, इसकी यह सुविधा जो पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती है. मतलब जो पत्तियां कम होती है, तो इसमें पत्तियां कम रहेगी, तो पानी कम पिएंगे पौधे, तो इसी वजह से इसमें पत्तियां कम होती हैं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्टेम्स बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्टेम्स. जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस हमने पहले पढ़ चुके हैं. तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया तनों में होती है. किसमें होती है? स्टेम्स में, तनों में. क्योंकि तनों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसीलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है. द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स. वह प्लांट जो डेजर्ट रेगिस्तानों में उगते हैं, उन्हें ज़ेरोफाइट होता है मरुद्भिद भी कहा जाता है. देखो, जैसे कैक्टस, डेट पाम, कीकर, ये इसके पौधे हैं. अब नॉलेज क्विस्ट, नेम दी फॉलोइंग, ये आपको ही करना है, इसमें फिल करना है. सोच के मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, उन्हीं में से है जो हमने पढ़ा है, उसी में से इनको लिखना है. इसकी प्लांट्स ऑफ हिल्स में उगने वाले प्लांट्स लिखने हैं. प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट प्लेसेस, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स, प्लांट्स ऑफ मर्शी एरियाज. तो ये इन जगहों के स्थानों में जो पौधे उगते हैं उनके नाम लिखने हैं टू. तो ये आपको खुद ही करना है और बुक में फिल करना है. अब सेकंड आ गया एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं पानी में उगने वाले पौधे. तो हमने पहले पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और फिर उसके पार्ट्स, और अब पढ़ रहे हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स. तो जो पानी में उगते हैं पौधे, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. तो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. पानी में उगने वाले पौधे कहते हैं जलीय पौधे. एक्वेटिक प्लांट में जलीय पौधे कहलाते हैं. दिस प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. इन पौधों को आगे चलकर 3 श्रेणियों में बांटा गया है. कितनी श्रेणियों में, कितने भागों में? 3 भागों में. फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स. फ्लोटिंग मीन्स होता है जो तैरते हो, पानी में जो तैरते हैं ना, वो पौधे. फिक्स्ड में स्थिर रहते हैं. अंडर वाटर पानी के नीचे वाले पौधे. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्लोटिंग प्लांट्स. दिस प्लांट्स हैव थीन ब्रॉड लीव्स विद देयर स्टोमेटा ऑन द अपर साइड. थीन मीन्स पतली, ब्रॉड मीन्स चौड़ी, और स्टोमेटा मीन्स रंध्र होते हैं छेद टाइप से पौधों में. तो दिस प्लांट्स हैव थीन. इन पौधों की जो पतली चौड़ी पत्तियां, उनके रंध्र स्टोमेटा के साथ ऊपरी तरफ होती हैं. कैसे होती हैं? ऊपरी तरफ, ऊपर की साइड. दिस प्लांट्स आर लाइट एंड स्पंजी टू फैसिलिटेट फ्लोटिंग. इन पौधों की पत्तियां स्पंजी कैसे होती हैं? ये पौधे स्पंजी और हल्के सुविधा वाले होते, तैरने वाले होते हैं. क्योंकि तैरते हैं ना, तो ये हल्के होते हैं बहुत. जो पानी में जो तैरते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि जो मतलब जो चीज़ें पानी में तैरती हैं, तो जो हल्की वजन में हल्की होती है, वही तो तैरती है पानी में. तो ये पौधे ऐसे ही होते हैं. द लीव्स हैव ए थीन वैक्सी. इनकी लीव्स कैसी होती है? थीन वैक्सी कोटिंग, सो दैट वाटर मे नॉट वेट द सरफेस एंड ब्लॉक द स्टोमेटा. तो पत्तियों में क्या होती है? पतली एक मोम, वैक्सी मीन्स मोम की, तो मोम की परत होती है.
मोम की परत होती है जिससे पानी की जो सतह होती है वो गीली नहीं होती। मोम की परत पानी की सतह को गीली नहीं कर सकती है और उसकी जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। डकवीड, वाटर लेटस एंड वाटर हाइसिंथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। डकवीड एंड वाटर लेटिस एंड वाटर हाइसिंथ, जो जलकुंभी, ये सब किसके फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अब फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं? स्थिर, एक जगह जो स्थिर होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड प्लांट्स, न हिलते हैं, कुछ भी नहीं होते, स्थित होते हैं बिल्कुल, वो होते हैं फिक्स्ड प्लांट्स। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू बॉटम ऑफ द पॉन्ड। इन पौधों की जड़ें तालाब की जो बॉटम, तालाब के नीचे फिक्स रहती हैं, स्थिर रहती हैं जड़ें तालाब में अंदर। दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग होलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स। इन पौधों की लंबी और खोखला, जो इनकी ये पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो लंबी होती हैं और खोखली स्टेम होती है, लंबी और खोखली। होलो मीन्स खोखली, बिल्कुल पॉली सी होती हैं। एंड ब्रॉड लीव्स, और चौड़ी पत्तियां होती हैं। दे ब्रीथ थ्रू पोर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। वे पत्तियां ऊपरी सतह पर, जो उनके ऊपर की जो परत होती है उस सतह पर छेदों में से सांस लेते हैं। ऊपरी सतह पर जो छेद होते हैं छोटे छोटे, उनसे सांस लेते हैं। सरफेस में सतह होता है, पोर्स में छिद्र, छेद। वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर लिली, कुमुद का जो पौधा होता है वो, और लोटस, कमल, ये फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब अंडर वाटर एंड और सबमर्ज्ड प्लांट्स, पानी के नीचे वाले और जलमग्न, जो पानी के अंदर होते हैं वो वैसे प्लांट्स, पानी के नीचे जलमग्न पौधे। तो दिस प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, दे हैव नैरो लीव्स विद नो पोर्स। ये द प्लांट्स ग्रो, ये वाटर के अंदर, वाटर के पानी के नीचे उगते हैं। उनके पास बिना छेद वाले पत्ते होते हैं। इन पौधों में छेद के पत्तों में छेद नहीं होता है और ये सिकुड़ी हुई होती है। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? सिकुड़ी हुई, छोटी छोटी। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन। ये वे अपने शरीर की सतह से, जो उनकी सतह होती है, उससे सांस लेते हैं और पानी को साफ रखने में मदद करते हैं, पानी को क्लीन रखते हैं। दिस प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। इन पौधों को उनकी जड़ों की मदद से तालाब के तल पर तय किया जाता है। जो जड़ें होती, मिट्टी में जो होती हैं, उनमें रहती हैं इनकी जड़ें बिल्कुल तालाब। द स्टेम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करंट। जो इसकी स्टेम, तना और पत्तियां होती पानी के साथ बहती हैं, पानी की धारा के साथ बहती हैं। टेप ग्रास, हाइड्रिला एंड पॉन्ड वीड आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। जो टेप ग्रास होती हैं और हाइड्रिला एंड पॉन्ड वीड, खरपतवार होती है, वे इन प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब ग्रास फैमिली होती है घास का परिवार। द ग्रास फैमिली प्लांट्स ग्रो इन प्लेंटी प्लेस दैट आर नॉट टू ड्राई और टू वेट। तो जो घास के जो पौधे होते हैं, जिसमें घास ज्यादा होती है, वे बहुत से स्थानों पर उगते हैं। मतलब इनमें जो ना अधिक सूखे होते हैं और ना ही गीले होते हैं, ना तो ये ज्यादा सूखे होते हैं और ना ही गीले होते हैं ज्यादा। दे डू नॉट नीड एज मच वाटर एज द ट्रीज। उन्हें उतना ही पानी की जरूरत होती है जितने की उन पेड़ों में दे डू नॉट नीड एज मच वाटर एज द ट्री। वे उतना ही पानी लेते हैं जितना उन्हें जरूरत होती है। राइस, व्हीट, मेज एंड बम्बू आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रास प्लांट्स। जो ग्रास प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राइस, व्हीट, मेज एंड बम्बू, जैसे कि चावल का, गेहूं के, मक्का के एंड बम्बू, बांस के, ये सब ग्रास प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। तो now this chapter is complete. I hope you have understood it. We will do the question answer of this chapter in the next video. Thank you.